ये लोग मजे मजे नहीं कर रहे हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो चलिएगा, आज हम पुष्पों के पुष्प के मुख्य भाग का वर्णन करते हैं कि कौन कौन से पुष्प के मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, उनका वर्णन करेंगे हम। ओके, चलिएगा। मुख्य भाग कौन कौन से हैं पुष्प के मुख्य भाग? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं पुष्प के। ठीक है, तो चलिएगा। चलो, पुष्प के मुख्य भाग। नंबर 1, बाह्य दल। ठीक है, जिनको हम सेपल बोलते हैं। नंबर 2 है पंखुड़ी। पंखुड़ियाँ, जिसको क्या बोलेंगे हम? पेटल बोलेंगे। नेक्स्ट है, थर्ड पार्ट है सेकंड, पुंकेसर। ठीक है, चौथा पार्ट है इसका जायंक। जिनको गेनोसियम बोलते हैं। ठीक है, जायंक, गेनोसियम। ओके, तो चलिएगा। चलिए, मुख्य पार्ट्स, फ्लावर के जो मुख्य पार्ट्स होते हैं वो ये होते हैं। तो आइएगा, बाह्य दल। बाह्य दल क्या होता है? नंबर 1, बाह्य दल। बाह्य दल, जिसको हम बोलते हैं सेपल। सेपल को क्या कहते हैं? देखिएगा, ये फूल का बाहरी भाग होता है। क्या होता है? फूल का बाहरी भाग होता है, और आमतौर पर हम हरे भरे पत्ती जैसे होते हैं। और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो विकासशील कली की सुरक्षित करना होता है। क्या होता है? विकासशील कलियों का सुरक्षा करना होता है। ये मैं आपको, जैसे मैं आपको बता दूं, इस टाइप से आप इसको बता सकते हैं, डायग्रामेटिक। तो ये क्या करता है? ये फूल का बाहरी भाग होते हैं। ठीक है, ये ग्रीन कलर के होते हैं। ये है हरे रंग के होते हैं। ठीक है, और ये पत्ती जैसे, मतलब हरे रंग के होते हैं। और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो कलियों की सुरक्षित करना है। किसका? इसका इसका जो मुख्य कार्य है, विकासशील, जो विकास, मतलब विकासशील का मतलब है यहाँ पर, विकासशील का मीन्स यहाँ आपको बताऊँ कि जो फ्लावर जो विकास कर रहा है, जो बड़ा हो रहा है, वो क्या करता है? कली को सुरक्षित करता है। ठीक है, क्या करता है? सुरक्षित करता है। जो पुष्प खिलने वाला है, जो नया पुष्प होता है, उससे क्या करता है? जो पुष्प का आमतौर का ऊपरी भाग, जो आंतरिक भाग होते हैं, उनको क्या करता है? वो सेव करके रखता है, सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट पार्ट है नंबर 2, पंखुड़ी। क्या होता है? पंखुड़ी। पंखुड़ी ठीक है, पंखुड़ी को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? पेटल। पेटल का मीन्स क्या होता है? देखिएगा, पेटल का मीन क्या है?
ये फूल के रंगीन होते हैं। क्या होते हैं? ये पुष्प का रंगीन भाग होते हैं। ये है फूल का रंगीन भाग होते हैं, रंगीन और आकर्षक होते हैं। क्या करते हैं? कीटों को या किसी को भी, आपको पता है फूलों के रंग क्या होते हैं? आकर्षक भाग होते हैं। ठीक है, तो इनका जो मुख्य कार्य होता है परागण में मदद करना। इनका कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य है परागण। परागण, जो मैंने आपको परागण पॉलिनेशन की प्रोसेस बताई थी, उसमें क्या करते हैं? मदद करते हैं, मतलब कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जो कि क्या करते हैं? फीमेल पार्ट्स को अपने पैरों में या फिर टेंटिकल में क्या करते हैं? चिपका कर लेकर आते हैं। चिपका कर लेकर आने के बाद क्या होता है स्टूडेंट? इसमें पुष्प पर बैठते हैं। पुष्प पर बैठने के बाद क्या होता है? इसके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, क्या होती है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। आगे चलिएगा। नेक्स्ट नंबर 3 है पुंकेसर। पुंकेसर में क्या होता है? पुंकेसर को हम क्या बोलते हैं? स्टेमेंस। ठीक है, इसका कार्य क्या है? इसका क्या होता है देखिएगा। पुंकेसर क्या होता है देखिएगा। ये है फूल का नर। क्या होता है? जो मेल पार्ट है, नर जनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब क्या होता है? नर जनन मेल ऑर्गन होता है। ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल सकते हैं। ठीक है, नर जनन अंग। ठीक है, मेल पार्ट्स भी बोल सकते हैं। ओके, मेल पार्ट्स का मतलब क्या वो है? यहाँ पर स्टेमेंस, यहाँ स्टेमेंस भी आप लिख सकते हैं इंग्लिश में, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसका? फ्लावर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, मेल पार्ट्स मेल क्या बोल सकते हैं हम इसको? ये फूला हुआ नर जनन अंग होता है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। ओके, तो इसमें क्या होते हैं देखिएगा। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। पुंकेसर के क्या होते हैं? इसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से इसके 2 भाग होते हैं देखिएगा। केसर के कौन कौन से भाग होते हैं? फिलामेंट्स और स्टेमेंस हमने पढ़े थे, फिलामेंट और एंथर। नंबर 1, फिलामेंट का मतलब कि जिसे तंतु कहा जाता है, तंतु। ठीक है, तंतु मतलब फिलामेंट। नंबर 2 कौन सा था? नंबर 2 क्या था? परागकोश।
क्या है? परागकोश। परागकोश मतलब एंथर, ठीक है, एंथर है। इसके दो भाग हैं, परागकोश और एंथर, जो कि परागण क्रिया में निषेचन के लिए आवश्यक होते हैं। नंबर 4 पार्ट्स है हमारा जयंक। जयंक, ठीक है। जयंक में क्या है देखिएगा, जिसे हम जयंक को स्त्री केसर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्त्री केसर। क्या बोला जाता है? स्त्री केसर भी यहाँ पर बोला जाता है, जिसको हम यहाँ बोलेंगे स्त्री केसर, ठीक है। स्त्री केसर क्या होता है? ये मादा जनन अंग होता है और इसमें क्या होता है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। आपको मैंने पहले बता चुकी हूँ मैं। तो चलिएगा, जयंक ये क्या होता है? ये है फीमेल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये फीमेल पार्ट्स होते हैं और इनके जो इनके मादा जनन अंग होता है, ये एक फूला हुआ मादा जनन अंग होता है। ये है एक फूला मादा जनन अंग होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? फूला हुआ मादा जनन अंग होता है। मादा जनन अंग ये एक क्या होते हैं? फीमेल पार्ट्स तो होता है। जयंक क्या होता है? फीमेल पार्ट्स होता है और एक फूला हुआ एक मादा जनन अंग होता है। और इसके क्या होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिएगा, ये मैंने आपको उसमें बताया था, वर्तिकाग्र, ठीक है। वर्तिकाग्र जिसे कि हमने बोला था स्टिग्मा, एक वर्तिका, ठीक है, वर्तिका। और नेक्स्ट बोला था वर्तिका, स्टाइल और अंडाशय, ठीक है। क्या बोला था हमने? अंडाशय बताया था, ओके, जिसे ओवरी कहते हैं। जो अंडाशय होता है, अंडाशय क्या होता है? बीजाणु होते हैं। अंडाशय के अंदर क्या होते हैं? बीजाणु होते हैं, जो निषेचन के बाद बीज बनते हैं, ठीक है। अंडाशय में बीजाणु होते हैं। बीजाणु होते हैं जो बाद में, जो निषेचन के पश्चात के बाद क्या बनते हैं? निषेचन के बाद क्या बनते हैं? बीज बनते हैं। क्या बनते हैं? बीज बनते हैं। क्या बनते हैं? बीज बनते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा, जो निषेचन की जो प्रोसेस है, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन। तो ये देखिएगा, ये जो है आपको जो फीमेल पार्ट्स होता है जयंक, और इसको स्त्री केसर भी बोला जा सकता है, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, वर्तिकाग्र और वर्तिका। मैंने आपको बताया था कि नीचे की साइड वो फूला हुआ जो भाग होता है उसको आप वर्तिका। अंडाशय जो होता है उसमें बीजाणु होते हैं, जो कि बाद में निषेचन के पश्चात क्या होता है? बीज बनते हैं। तो ये याद रखना, ये आपको मुख्य भाग जो हैं, फ्लावर के जो मुख्य भाग हैं वो ये हैं। आप लोग इसको देख सकते हैं और कर सकते हैं अच्छे से। और कल की जो क्लास में करेंगे और नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। और मैं आज जल्दी आप लोगों को इस चैप्टर के नोट्स आपको जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश पूरी करूँगी, ठीक है। तो चलिएगा, आई होप आपको समझ आएगा। और डायग्राम्स की ज़रूर प्रैक्टिस करना आप लोग। डायग्राम्स और नाम इसके जो हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ने हैं, ठीक है। और जो भी 12th स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।